बिमला अपने बेटे मोहित से बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन जब से मोहित की शादी सुमन से हुई थी, तब से मोहित की जिंदगी में बिमला की अहमियत कम हो गई थी, जिस वजह से अक्सर ही बिमला अपनी बहू सुमन से चिढ़ा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब सुमन और मोहित मूवी देखने के लिए जा रहे थे, तो मोहित हॉल में खड़ा सुमन को आवाज लगाता है, आजा सुमन, हमें देर हो रही है, जल्दी करो वरना मूवी का शो मिस हो जाएगा। सुमन भी अपने कमरे में शीशे में देखकर तैयार होते हुए आवाज लगाकर कहती है, हाँ आ रही हूँ, बस थोड़ा सा तो समय दो। वहीं बिमला जो हॉल में बैठी हुई थी, ये सब कुछ देख रही थी, जिसे देखकर उसने अपने मन में कहा, मुझे तो मेरा बेटा कभी मूवी दिखाने के लिए नहीं ले गया, और जब से ये महारानी इस घर में आई है, तब से महीने में 3-3 बार इसे मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है। तभी सुमन भी सुंदर सी साड़ी पहनकर और अच्छे से तैयार होकर आती है और मोहित के साथ जाने लगती है। लेकिन तभी बिमला के दिमाग में खुराफात आती है और वो कहती है, अरे बहू, सुमन बहू, तुम लोग तो बाहर से खाना खाकर आओगे ना, तूने मेरे लिए कुछ खाना बनाया है कि नहीं? माँ जी, मैंने आपके लिए दाल चावल रोटी बना के रख दी है, बस आप उसे गर्म करके खा लेना। नहीं बहू, मुझे तो दाल खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तुम मेरे लिए जीरा आलू की सब्जी बना देना। माँ, तुम जानती हो ना, हम मूवी देखने जा रहे हैं और हमें देरी हो रही है, फिर भी तुम इस समय जीरा आलू की फरमाइश कर रही हो। बेटा, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतनी सारी कठिनाइयां झेली तुझे पालने में, और अब मैंने एक आलू जीरा की सब्जी क्या मांग ली, तो तू मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। बिमला जानती थी कि अगर वो भावुक होने का नाटक करेगी तो मोहित पिघल जाएगा। तभी सुमन ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं अभी आलू जीरा की सब्जी बनाकर आई। नहीं नीलम, अगर तुम खाना बनाने के लिए गई तो हमारी मूवी मिस हो जाएगी। एक काम करिए माँ, आप भी हमारे साथ चलिए और खाना हम बाहर ही खा लेंगे। वहां आपको चाहे आलू जीरा खाना हो या दाल, वो आपकी मर्जी होगी। जिसके बाद बिमला भी अपने बेटे और बहू के साथ मूवी देखने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर मोहित सबके लिए दाल चावल आलू जीरा और कई तरह का खाना ऑर्डर कर देता है। जैसे ही खाना टेबल पर आता है, बिमला ने खाने की खुशबू सूंघकर कहा, अरे ये क्या मोहित, तू मुझसे पाप करवाना चाहता है? तू जानता है कि शनिवार के दिन मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, और तू मुझे इस तरह का खाना खिला रहा है। नहीं, मैं ये नहीं खा सकती। मोहित ने 3 लोगों के हिसाब से खाना मंगवा लिया था, जिसके बाद अब मोहित और सुमन ही खाना खाते हैं, और घर जाने के बाद सुमन को रात के 11 बजे बिमला के लिए खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी सास भूखे पेट सोए। यूं ही दिन गुजरते हैं, लेकिन बिमला की हरकतों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता। एक दिन मोहित और सुमन की शादी की सालगिरह थी, और मोहित के घरवाले और सुमन के घरवाले साथ में एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, जहां सबसे पहले तो मोहित जो भी रेस्टोरेंट सजेस्ट करता, बिमला उसमें नाटक करती थी और कोई न कोई नुक्स निकाल देती थी। तभी वो लोग एक ढाबे पर जाकर बैठते हैं और मेन्यू देखकर बिमला कहती है, अरे तुम लोग मुझे ये कौन सी जगह पर लेकर आ गए हो? यहाँ तो वेज और नॉन वेज एक साथ बनता है। नहीं, मैं ऐसी जगह खाना नहीं खा सकती। बहन जी, अब तक आपने 5 रेस्टोरेंट में बुराइयां निकाली है, ऐसे तो हम कहीं खाना ही नहीं खा पाएंगे और दोनों बच्चों की सालगिरह यूं ही बर्बाद हो जाएगी। तो आप क्या चाहती है समधन जी, जो इतने समय से मैं पूजा पाठ कर रही हूँ वो बर्बाद हो जाए? ये सब कुछ सुमन भी देख रही थी। आज तक उसने बिमला के साथ बहुत एडजस्ट किया था, लेकिन जब बात उसके परिवार पर आती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, माँ जी, आपको यहाँ पर खाना खाने में परेशानी है ना? कोई बात नहीं, हम जल्दी से खा लेते हैं, जिसके बाद मैं आपको घर लेकर जाती हूँ और आपके लिए कुछ और बना दूंगी। तब तक के लिए आप कम से कम हमें यहाँ पर खाना तो खाने दीजिए। बिमला ये बात सुनकर मुंह बना लेती है, जिसके बाद बाकी सारे लोग उसे दिखा दिखाकर खाना खाने लगते हैं। अब पूरा परिवार घर आ जाता है और सुमन रसोई में जाती है और साड़ी का पल्लू कमर में कसकर कहती है, अब तो मुझे मेरी सास का कुछ करना ही होगा, जिससे उनके रोज रोज के नाटक खत्म हो जाए। इनको अभी मैं दाल बनाकर देती हूँ, क्योंकि ये पकवान नहीं बल्कि दाल खाने के ही लायक हैं। जिसके बाद सुमन पतली सी दाल और रोटी बनाकर अपनी सास बिमला को परोस देती है। बिमला भी एक रोटी खाकर खाने से उठ जाती है, जिसे देखकर सुमन ने अपने मन में कहा, हे भगवान, इस बुढ़िया ने एक रोटी खाने के लिए इतना ड्रामा किया था,
मेरी पूरी सालगिरह का सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। सुमन अब अपनी सास से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो अपनी सास के साथ कहीं भी जाती तो खाने में उसके साथ बहुत ड्रामा करती, जिससे वो काफी परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास के साथ बाजार जा रही थी, पर बाजार जाने से पहले उसने झोले में कुछ सब्जियां रख ली, क्योंकि वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन बिमला भी कम नहीं थी। अब सुमन और बिमला बाजार से आ रहे थे, तभी सुमन का डोसा खाने का मन करता है और वो अपनी सास बिमला से कहती है, माँ जी, मेरा डोसा खाने का मन कर रहा है, चलिए ना हम दोनों मिलकर डोसा खाते हैं। अरे बहू, ना जाने ये लोग कैसा डोसा बनाते हो, हम बाजार का डोसा नहीं खा सकते। एक काम कर, घर पर चलकर तू ही डोसा बना देना। माँ जी, अगर मुझे खुद ही डोसा बनाना होता तो मैं कब का बना लेती, लेकिन मुझे डोसा नहीं बल्कि बाहर से बना हुआ डोसा खाना है। और अगर आपको बाहर के बने डोसे से इतनी ही परेशानी है तो कोई बात नहीं, मैं अभी इसका भी सलूशन निकाल देती हूँ। जिसके बाद सबसे पहले तो सुमन खूब मजे से मसाला डोसा ऑर्डर करके खाती है और इसके बाद डोसे वाले से कहती है, भाई साहब, मैं आपको दूसरे डोसे के पूरे पैसे दूंगी, आप बस थोड़ी देर के लिए साइड हो जाइए, मैं 2 मिनट में खाना बना देती हूँ। डोसा वाला साइड हो जाता है, जिसके बाद सुमन खुद ही प्याज काटती है, क्योंकि आज शनिवार नहीं था और बिमला प्याज खा सकती थी, और खुद ही डोसे का बैटर तवे पर गिराकर डोसा तैयार करती है और जिसके बाद अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ जी, ये खाना मैंने बनाया है, वो भी बहुत सफाई से, अब तो आप इसे खा सकती हैं ना। अब घर जाने के बाद मुझे दोपहर में आपके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता, उससे अच्छा है ना कि मैंने यहीं आपके लिए खाना बना दिया। बिमला चारों तरफ देखती है, वहाँ डोसा खाने के लिए और भी ग्राहक आए हुए थे और सुमन की ये हरकत देखकर सभी ग्राहक उसे देख रहे थे। ये सब देखकर बिमला को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन फिर भी बिमला उस डोसे को खा लेती है। ऐसे ही एक दिन सुमन बहुत खुश थी और वो घर में सबको बताती है कि उसकी छोटी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है और अगले हफ्ते सुमन की छोटी बहन की सगाई थी। घर में हलवाई बैठा हुआ था और हर कोई शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। जब सब खाना खाने लगते हैं तो सुमन भी अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है, जिस पर बिमला कहती है, बहू, तू तो जानती है मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती, मुझे किसी और के हाथ का खाना हजम ही नहीं होता, मुझे तो तेरे हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। ना जाने ये लोग कितनी गंदगी में खाना बनाते होंगे, इसलिए मैं तो घर जाकर ही खाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आपको मेरे हाथ का खाना ही खाना है ना, आप रुकिए, मैं 2 मिनट में खाना बना देती हूँ। जिसके बाद सुमन अब टेंट के पीछे हलवाई के पास जाती है और हलवाई से कहती है, भाई साहब, मेरी सास न सिर्फ मेरे हाथ का खाना ही खाती है, आप 2 मिनट के लिए हट जाइए ना, मैं अभी अपनी सास के लिए खाना बना देती हूँ। जिसके बाद सुमन अपनी महंगी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में कसती है और चूड़ियों को ऊपर चढ़ा देती है और वो आटा लगाकर खुद ही अपनी सास के लिए रोटियां बेलती है और खुद ही सब्जी बनाकर तैयार कर देती है। सगाई में आए हुए सभी मेहमान सुमन की हरकत को देखकर हैरान थे, लेकिन सुमन को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है और परोसते हुए कहती है, माँ जी, मैंने आपके लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया है, अब तो आप इसे खा सकती है ना, क्योंकि ये मेरे हाथ का बना हुआ ही खाना है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगी। और वैसे भी आज तो मेरी बहन की सगाई है, आज के दिन तो अपनी सास को मैं कैसे भूखा देख सकती हूँ। अब बिमला को भी अपनी बहू सुमन की हरकतें देखकर काफी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। पर सगाई में आई हुई औरतें बातें करने लगती हैं, अरे जब बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता तो बाहर खाना खाने के लिए जाती क्यों है। हाँ देखो बेचारी, सुमन को अपनी सास का कितना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इतने अच्छे कपड़े पहनकर भी ये हलवाइयों के बीच में इसको खाना बनाना पड़ा, थोड़ा तो सोचना चाहिए सुमन की सास को। ये सारी बातें सुनकर बिमला को सच में एहसास होता है कि वो कितनी गलत हरकतें कर रही थी। उसे सगाई में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, वो घर आ जाती है। लेकिन जब सुमन की बहन की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं और जिस दिन हल्दी थी उस दिन सुमन एक सुंदर सी पीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार होती है और मोहित के साथ हल्दी में जाने के लिए निकलने लगती है। तभी वो देखती है कि बिमला तैयार नहीं थी। ये कौन सी बात हुई माँ जी, आज आप हल्दी में जाने के लिए तैयार ही नहीं हुई। बहू, आज ना मेरी तबीयत खराब है, जिस वजह से मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। माँ जी, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे पहले बता देती, मुझे अब इतना तैयार होने के बाद आपके लिए खाना बनाना बैठना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बहू, तुझे मेरे लिए कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, तू जा और अपनी बहन का हल्दी का फंक्शन अच्छे से एंजॉय कर। मैं जानती हूँ तू 2 मिनट में ही खाना बना देगी, लेकिन आज रहने दे, मैं अपने लिए खुद ही खिचड़ी बनाकर खा लूंगी।
माँ जी, मैं जानती हूँ आज वहाँ पर सिर्फ पकौड़े और यही सब बना होगा, लेकिन मैंने आपके लिए आलू, प्याज, चाकू सब कुछ रख लिया है, क्योंकि मैं अपनी सास को बाहर का खाने नहीं दूंगी। आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आप बस मेरे साथ चलिए, मैं आपको खुद खाना बनाकर खिला दूंगी। अरे मेरी बहू, तूने मेरे लिए इतना सोचा वही बहुत है। कोई बात नहीं, मैं खिचड़ी बनाकर खा लूंगी। वैसे भी आज मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है और मेरा ज्यादा खाना खाने का मन भी नहीं है। सुमन भी अपनी सास का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो मोहित के साथ अपनी बहन के हल्दी के फंक्शन में चली जाती है। तो वहीं बिमला खुद ही अपने लिए खिचड़ी बनाकर खा लेती है। ऐसे ही एक दिन सुमन को अपनी बहन की शादी के लिए लहंगा लेने के लिए जाना था। तभी वो अपनी सास को भी मार्केट चलने को कहती है। बिमला भी बाजार जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी सुमन एक बड़ा सा थैला लेकर आती है। इतना बड़ा थैला लेकर क्यों आई है? क्या है इसके अंदर? माँ जी, बड़े से थैले में मैंने सिर्फ जरूरत का सामान रखा है। इसके अंदर आलू, प्याज, टमाटर, चाकू, कटोरी, प्लेट यही सब है। अब आपको किसी और के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, और अगर आपको बीच में कहीं भूख लग गई तो एक बहू होने के नाते आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। और बाहर के और लोगों के झूठे बर्तन में आपको खाना खाना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं घर से बर्तन ले जा रही हूँ। आपको किसी और के सामान पर भरोसा नहीं है, इसलिए खाना बनाने का सामान भी घर से ही ले जाना होगा, है ना? अरे मेरी माँ इतना कष्ट क्यों कर रही है? हम 2-3 घंटे में तो वापस आ भी जाएंगे। नहीं नहीं माँ जी, शादी ब्याह के काम में हमें खुद पता नहीं होता कितने घंटे बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। आखिर मैं आपको भूखा थोड़ी ना रहने दे सकती हूँ। बिमला के मना करने पर भी सुमन तो बड़ा सा झोला लेकर बिमला के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। शॉपिंग करते हुए बिमला के मुंह से गलती से निकल जाता है, बहू मैं तो थक गई हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। बिमला ये बोलती है, जिसके बाद हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। पर तभी सुमन इस बात को पकड़कर बैठ जाती है। अरे अरे माँ जी, आपको भूख लग रही है? मैं आपको भूखा कैसे देख सकती हूँ? रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। जिसके बाद सुमन एक ढाबे पर जाती है। सबसे पहले तो वो खुद पेट भरकर खाना खाती है और इसके बाद खाना बनाने के लिए ढाबे के अंदर घुस जाती है। जिसके बाद वो अपनी साड़ी का पल्लू फिर से कसती है और खाना बनाने लगती है। उसे खाना बनाते देखकर आसपास के लोग सुमन से ज्यादा बिमला को घूर घूर कर देख रहे थे। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मुझे इसे बताने की क्या जरूरत थी कि मुझे भूख लगी है। अब इसने फिर से मेरी बदनामी कर दी। क्या करूं मैं इस लड़की का? बिमला पछता तो रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। अब सुमन अपनी सास के लिए थाली में खाना परोस कर ले आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी खाना खा लीजिए, आपके लिए मैंने खुद अपने हाथों से खाना बनाया है और ये आलू, प्याज, टमाटर सब कुछ घर का है। अब तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये देखकर बिमला को बहुत बुरा लगता है और उसकी नजर शर्म से झुक जाती है। तभी वही ढाबे में काम करने वाला आदमी दूसरे आदमी से कहता है, न जाने कैसी सास है जो अपनी बहू को इतना परेशान कर रही है। पहले तो सास बहू मिलकर सुबह से शॉपिंग करने में लगे हुए हैं और फिर इस बेचारी से खाना भी बनवा रही है, वो भी बाहर। सच में कितनी बुरी सास है। अरे शॉपिंग तो इतनी सारी करी है इन लोगों ने, लेकिन बाहर का खाना खाने में इस बूढ़ी अम्मा के दांत घिस रहे हैं। बताओ अपनी बहू के साथ कोई ऐसा करता है क्या? ये बातें सुनकर बिमला को और बुरा लगता है। जिसके बाद वो सुमन के साथ घर आ जाती है। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन सुमन की बहन नेहा की शादी थी। मोहित पहले से शादी की तैयारी करवाने के लिए अपने ससुराल जा चुका था। वहीं बिमला अपना कमरा बंद करके बैठी हुई थी और सुमन सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी। सुमन तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी ये सब क्या है? आप कमरा बंद करके बैठी हुई है और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। आपने अब तक कपड़े भी नहीं बदले और ये क्या, आप तो नहाई तक नहीं है। अब आप मेरी बहन नेहा की शादी में बिना नहाए आना चाहती हैं क्या? बहू मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी, तू चली जा। नहीं माँ जी, आप हल्दी की रस्म में भी नहीं गई थी, अब आपको शादी में तो जाना ही पड़ेगा, वरना सारे रिश्तेदार मुझे ताना देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने एक सूटकेस भर के प्याज, टमाटर, आलू, गैस सब कुछ रख लिया है और मैं वहाँ पर आपको अपने हाथों से खाना बना के खिला भी दूंगी। बिमला ये सुनकर पछताने लगती है। जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है, अरे मेरी माँ, तू मुझे वहाँ जाकर शर्मिंदा ना करे और खाना बनाकर ना खिलाए, इसीलिए तो मैं तेरे साथ शादी में नहीं जाना चाहती। जहाँ देखो वहाँ आलू प्याज लेकर पहुँच जाती है। कितना अजीब लगता है ये सब। लोगों को लगता है कि मैं अपनी बहू को कितना ज्यादा परेशान करती हूँ। अजीब क्यों लगता है माँ जी? आप ही ने बोला था आपको बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, बाहर के खाने में स्वाद नहीं लगता, उनके बर्तन अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं अब आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए सारा काम करती हूँ।
लेकिन उसमें भी आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। अरे मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है बहू, आज के बाद मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहूंगी। मुझे जो मिलेगा मैं चुपचाप वही खा लूंगी। सुमन ने ये बात सुनने के बाद हंसते हुए अपनी सास को गले लगा लिया। माँ जी, मुझे खुशी है कि आपको अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं भी आपको इतना परेशान नहीं करूंगी और अपना झोला लेकर हर जगह आपके साथ नहीं जाऊंगी। इसके बाद बिमला भी तैयार होकर शादी में पहुंच जाती है। वहाँ पर आए हुए सभी मेहमान हैरान थे। तभी एक औरत कहती है, असली एंटरटेनमेंट शादी में नहीं बल्कि ये देखने में आएगा कि इस बार सुमन अपनी सास के लिए खाने में क्या बनाती है, क्योंकि शादी का खाना तो सुमन की सास खाएगी नहीं। तभी सुमन मुस्कुराते हुए उस तरफ जाती है जहाँ पर खाने का काउंटर लगा हुआ था और अपनी सास के लिए उसकी पसंद का खाना परोसकर लेकर आती है। सास ने जैसे ही खाने को देखा तो कहा, अरे वाह बहू, मुझे पता था कि आज शनिवार है और तू वही खाना लेकर आई है जिसमें प्याज और लहसुन नहीं है। कितनी समझदार हो गई है तू। माँ जी, अब आप मेरे साथ एडजस्ट कर रही हैं तो मुझे भी तो आपके साथ एडजस्ट करना होगा ना। अब बिमला जैसे ही वो खाना खाकर देखती है जो कि शादी में आए हुए हलवाई ने बनाया था, तो उसे वो खाना बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी बहू सुमन से तारीफ करते हुए कहती है, बहू, ये खाना तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तेरे हाथों का स्वाद होता है। सच में ये खाना लाजवाब है। क्योंकि माँ जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने माँ को बोल दिया था कि हलवाई को बोल देना कि मेरी सास शुद्ध शाकाहारी है और वो अपने खान पान का बहुत ध्यान रखती है। जिसके बाद सुमन खुशी खुशी अपनी सास बिमला के साथ अपनी बहन नेहा की शादी को एंजॉय करती है और उसके बाद दोनों घर आ जाती है। अब दोनों खुशी खुशी साथ मिलकर रहती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।